दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखो। देखा आपने? अब मैं आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जब नेशनल एंथम यानी कि जन गण मन, जो कि इंडिया का नेशनल एंथम है, वो लगभग 52 सेकंड्स का है, यानी कि गोटा गोटा 1 मिनट मान लो। अब अगर आप कहीं पर भी गए एज ए चीफ गेस्ट या कहीं पर भी हो, चीफ गेस्ट नहीं भी हो, और नेशनल एंथम जो कि जन गण मन चल रहा है, तो कम से कम कुछ नहीं तो दिखावा करने के लिए 52 सेकंड खड़े हो जाओ, बस 1 मिनट की बात है। उसके बाद तुम्हें जो काम करना है, जहां जाना है जाओ। अब ये जो आपने वीडियो देखा, ये कौन है आपको पता है? ये है बीजेपी एमएलए। ये बीजेपी का एमएलए है उत्तर प्रदेश का, और तो और उत्तर प्रदेश विधानसभा का स्पीकर भी है। 22 अगस्त का ये घटना है, जब उन्नाव में कहीं पर ये गया था। अब देखो, आपने इस वीडियो को देखा होगा, जरा ठीक से देखो कि ये जो जनगण मन है वो चल रहा है अभी भी, वो अभी भी चल रहा है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म होने में बहुत दूर है। नेशनल एंथम चल रहा है। ये जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का स्पीकर है, इसने सैल्यूट किया और ये निकल गया। अभी भी पीछे नेशनल एंथम चल रहा है। अब आप मुझे बताओ, इससे ज्यादा इंसल्ट नेशनल एंथम का और देश का क्या हो सकता है कि नेशनल एंथम चल रहा है और उत्तर प्रदेश, ये इतना बड़ा स्टेट, उत्तर प्रदेश का विधानसभा का स्पीकर बस 10 सेकंड वो रुका, सैल्यूट किया और वहां से निकल गया। इतना हड़बड़ी क्यों? और फिर ये वही लोग है, वही पॉलिटिकल पार्टी है जो बाकी सबको ये सिखाती है कि देशभक्ति कैसे होता है। देशभक्ति के लिए कहती है हर घर तिरंगा। अच्छा, और यहाँ पर तुम्हारा विधानसभा का स्पीकर 52 सेकंड की बात है, अरे गोटा गोटा 1 मिनट की बात है, रुक जाता है, उसके बाद जो भी काम है चला जाता। मैं समझ सकता हूँ, और आप भी इस बात को समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में कुछ काम हुआ नहीं है। ये आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में जो राम राज्य आना था योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में, वो आया नहीं है, बल्कि आया है रावण राज्य। तो सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश में रिसेंट आपको पता होगा 2027 प्रोबेबली फरवरी मार्च में इलेक्शन है, और इलेक्शन है तो किसी भी कीमत पर कुछ तो करना है, चाहे फ्रीबीज दे दो, चाहे हिंदू मुस्लिम करवा लो, चाहे जाके मंदिर मस्जिद कर लो या मंदिर बनवा लो या कुछ तो कर लो, लेकिन किसी भी कीमत पर लोगों को इन्फ्लुएंस करके, डरा के, धमका के, बंटवारा करके, कुछ भी करके जीतना तो पड़ेगा। तो सीधी सी बात मैं समझ सकता हूँ, ये जो बीजेपी के एमएलए हैं इनको बहुत हड़बड़ी है जाने का, क्योंकि नहीं जाएंगे। 5 महीने बाद इलेक्शन है, ठीक से काम हुआ नहीं है। आपने तो सुना ही होगा कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश में लगभग मैक्सिमम जो एक्सप्रेस वे बना और 1 महीने के अंदर गड्ढा हो गया। पहला बरसात हुआ, 1 महीने में गड्ढा हो गया। जैसे कि आपने सुना होगा रिसेंटली कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे 1 महीने हुआ, 1 महीने क्या, शायद 15 दिन 16 दिन, और उसमें एक बरसात में लगभग 80 गड्ढे हो गए, 80 गड्ढे। उसके बाद आपने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे सुना होगा, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, उसमें भी पहले बरसात में कई सारे गड्ढे हो गए। उसके बाद आपने द्वारका एक्सप्रेस सुना होगा, वो भी ये उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है, उसका भी यही केस था। नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया और उसके ठीक 2 महीने के दायरे में बरसात हुआ और बीच बहुत जगह पर धुल गया। तो जरा सोचो किस तरह का, कितनी बड़ी लेवल पे उत्तर प्रदेश में घोटाला हुआ है, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे राम मंदिर का 200 करोड़ का घोटाला हो, या शायद उससे भी ज्यादा का, बताना मुश्किल है, कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं है। पहले तो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने मना कर दिया, बल्कि आरएसएस ने तो ये तक कह दिया कि ये सारे के सारे एंटी हिंदू फोर्सेस है। बाद में प्रेशर आया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो थोड़ा बहुत कुछ नीचे के लोगों को अरेस्ट भी इन लोगों ने कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट क्या कहता है, कुछ नहीं मालूम। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि जो राम मंदिर बनाया गया उसमें भी घोटाला हुआ। अब जरा सोचो क्या हालत है। तो सीधी सी बात है, 10 साल में कुछ काम हुआ नहीं है, बेसिकली हुआ है हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर और मंदिर मस्जिद यही सब हुआ है, घोटाला ही घोटाला हुआ है। तो इसलिए नेताजी जो है बीजेपी के एमएलए हैं, उनको बहुत हड़बड़ी है। लेकिन कम से कम इतना तो मतलब तुम दूसरों को देशभक्ति सिखाते हो, कोई कुछ गड़बड़ कर दे, कोई वंदे मातरम ठीक से ना गाए, तो तुम कह सकते हो, तुम डायरेक्ट कह देते हो कि ये तो पाकिस्तानी है, ये तो देशद्रोही है, ये तो चाइना का एजेंट है। और तुम सिर्फ 52 सेकंड्स नहीं रुक सकते इस देश के नेशनल एंथम के लिए, सिर्फ 52 सेकंड्स। उसके बाद तुम्हें जहां जाना है जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हालत देखो, और इसका तो वीडियो प्रूफ है। और अजीब बात यह है कि जब इसको लेकर कंट्रोवर्सी हुआ, और जब ये जो बीजेपी का एमएलए है और ये उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये स्पीकर भी है, जब इससे ये पूछा गया कि
जनगण मन चल रहा है, नेशनल एंथम चल रहा है, और आप इस तरह से निकल गए, किस बात का इतना हड़बड़ी था? तो पता है इस आदमी ने क्या कहा? इस आदमी का ये एक्सक्यूज था कि नहीं नहीं, जहां पर मैं गया था वहां पर नेशनल एंथम नहीं चल रहा था, बल्कि पास में एक दूसरा इवेंट है, वहां पर नेशनल एंथम चल रहा था, यहाँ पर नेशनल एंथम नहीं चल रहा था जहां पर मैं गया था, इसलिए मेरे ऊपर जो भी आप आरोप लगा रहे हो वो गलत है। मतलब इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकता है? और ये पॉलिटिकल पार्टी है जो दूसरों को ये सिखाती है कि देशभक्ति क्या, देशभक्ति किसे कहते हैं या देशभक्ति होता क्या है। इस बारे में आपका जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।